चलिए आगे बढ़ते हैं। भसीन साहब के बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का समय आ चुका है। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक अच्छा करेक्शन प्ले आउट हो गया। आप कुछ दिनों से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव हो सकती है आगे, और अब अपग्रेड जाना शुरू हो गए हैं। लगता है समय आ गया, ये करेक्शन ओवर हो गया, यहाँ से चलना शुरू कर देंगे वापस। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको सृष्टि और डिप्पी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8.4% किसी ने विजुलाइज नहीं किया था। निकेई 40,000 हो जाएगा, जो 40 साल में नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपके यहाँ जो हेल्दी करेक्शन था वो मच अनिवार्य था, और अभी भी मिड कैप में थोड़ी सी कंसोलिडेशन रह सकती है। लेकिन लार्ज कैप में आपको ये कहाँ मिलेंगे? जब 20% करेक्शन मिल जाए तो यहाँ तो आपको बिना सोचे समझे ही थोड़ा सा लेने की चेष्टा करनी चाहिए। 167, 165 में आपको कल आईओसी किया, कल एचपीसीएल आपको कहा, अडानी एंटरप्राइज जो कल आपको दिया वो टॉप गेनर था। आज भी कह रहा हूं कि बीपीसीएल लीजिए, ओएनजीसी लीजिए, गेल लीजिए, नैल्को लीजिए। मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अब, और आपको मिनिमम 10% का अपसाइड इसमें आपको दिखेगा। अब देखिए अजय जी, 130 वाला जब 190 एक महीने में जाए, अनिवार्य है कि आप यू मस्ट टेक सम चिप्स ऑफ द ब्लॉक। इसमें कोई गाइड करने नहीं आता, बट लर्न टू ऑल्सो बुक प्रॉफिट एंड टेक होम मनी। और ये महीना मैं आपको फिर बोल दूं, मार्च विल बी अ मंथ, सेकेंड हाफ कैन सी ह्यूज वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट्स आपने बुक करना भी सीखिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको मौका देता है। अब कल जिसके पास लिक्विडिटी थी, कल उसने जिसने लिया, वही विल बी लाफिंग इज वे टू द बैंक। जी कल के कुछ पिक्स अच्छा प्रदर्शन किए, एक बार उन पे अपडेट्स दे दीजिए और अपने नए पिक्स भी बताइए सर। बिल्कुल सृष्टि जी, कल आपको अडानी एंटरप्राइज, आईओसी और एचपी दिया था। आईओसी एचपी वहीं बंद हुए, लेकिन अडानी टॉप गेनर था। आपको उससे पहले कॉनकॉर दिया था, वो बहुत बढ़िया शानदार मूव दिया। ओएनजीसी और परसिस्टेंट दिया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन इनमें टारगेट आने में दिन लगेंगे, 2-3, वो इस हफ्ते आ जाएंगे। एबीएसएल एएमसी मेरा टॉप पिक था, वो न्यू हाई पे है। और इंडिया बुल रियल एस्टेट, मैं फिर दावा करता हूँ ये 150 रुपए जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। 113-14 से वापस इसका भाव कल 120 आ गया, 6% का अपसाइड था। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज के कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो सृष्टि जी, पहली है बीपीसीएल। यू मस्ट बाय बीपीसीएल एट 600। स्टॉप लॉस आप 582 का रखिए, 700 का टारगेट। अब 700 जब मैं कह रहा हूं, अगर आपको 2-4 दिन में 660 भी मिल जाए तो प्रॉफिट भी ले लेना। दूसरा, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी करता हूं कि मार्केट में जो भी करेक्शन आए, एचडीएफसी बैंक घटेगा नहीं। अब धीरे धीरे बढ़ेगा। कल आपके चैनल पे मैंने देखा कि आरबीआई इज रिव्यूइंग द सीडीआर रेशियो। अगर अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कुछ भी फेरबदल आ गया, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज एचडीएफसी बैंक। स्लोली बट श्योरली एचडीएफसी बैंक ऑन द बैक कि आपके जीडीपी नंबर, आपकी ओवरऑल ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन और जो ब्रांच एक्सपेंशन है, सूनर रादर देन लेटर लायबिलिटी फ्रेंचाइज विल मैच द क्रेडिट। और इस भाव में आपको ये 10-10 साल में नहीं मिलता कि 2 टाइम प्राइस टू बुक। एचडीएफसी बैंक पहला टारगेट 1500 का है, वो क्रॉस किया तो इसको 1650 का टारगेट आपके पास आ जाएगा। 2 महीने के लिए रखिए और पैसा कमाइए। तीसरा मैं बोल रहा हूं, जो बेस्ट मिड कैप बैंक है वो है आरबीएल बैंक। 258 में लीजिए, 250 का स्टॉप लॉस है, 285 का पहला टारगेट, बस 300 भी हिट कर जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होएगा। सर आपके दोनों शेयर्स इनफैक्ट फ्यूचर्स के भी हैं, और आप एक आरबीएल बैंक भी बता रहे हैं। सर एक संजीव सर, कोई कैश का स्टॉक बता सकते हैं, और स्पेशली कोई सरकारी कंपनीज, क्योंकि मैं कल ही डाटा देख रहा था, बहुत सारी सरकारी कंपनीज में ना अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, 30-35%, 40-40%। तो कोई ऐसा शेयर होगा जब सही वैल्यूएशन पे आ गया, फ्रॉड छट गई होगी उसकी। डिब्बी जी, आईओसी है ना, अब वो फ्यूचर में हुए, आईओसी, हिंद कॉपर। आपको बोला इंडिया बुल रियल एस्टेट, मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर। कल आपने कहा कि अब आप पढ़ तो रही है कि क्या 75,000 का, आपने 75,000 करोड़ का आप दे रहे हो फॉर सोलर पैनल और सोलर इंस्टॉलेशन। एसडब्ल्यू सोलर जैसा शेयर नहीं। हाँ, 300, 400, 500, 600 पे आपको लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसका भाव 750 रुपए बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। तो आप अपना चूज करिए। मैं तो अभी भी कहूंगा सीपीएससी ईटीएफ में अच्छा करेक्शन आ गया, वही ले लीजिए, तो आपको एक मिक्स्ड बैग मिल जाएगा। ये इनमें से काफी शेयर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमने दिलाए भी हुए हैं।
लेकिन IOC, HPBP will suffice for making good returns in the month of March. ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सबके सब शेयर्स आज बताने के लिए हमने नोट कर लिए सर। BPCL, HDFC बैंक, RBL आपने दिया है, SW सोलर और कुछ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयर्स पे अभी भी आपका कन्विक्शन हाई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे स्टॉप लॉस और लेवल्स भी हमने आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आगे बढ़ें, कुछ आज खबरें जो हमारे से आज डिस्कस हुई हैं वो एक बार लेते चलते हैं। गुजरात फ्लोरो ईवी बैटरी केमिकल सेगमेंट में तेज ग्रोथ का भरोसा है कंपनी को, ऐसे कुछ एक खबरें हैं जो हमने सिंस में डाली हैं। एक बार जरा इसी शेयर से शुरुआत करते हैं। अक्षय पी भागवत, आपको जरा चेक करना है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स के नाम से कंपनी है, 3700 का रेट है, जरा देख के बताइए इसके अंदर क्या करना चाहिए। खबर ठीक है। तो फ्लोरो का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी जो है शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे जो करंट रेट चल रहा है 3701 का, तो एक रेंज कंसोलिडेशन ब्रेक की कोशिश में है, जो एक 20 पॉइंट ऊपर है, अभी भी वो ब्रेक करना जरूरी है। तो जैसे ही वो 3900 ब्रेक कर जाए तो आपको मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल 3700 है तो 200 रुपए और बढ़ने की गुंजाइश है। ब्रेकआउट 39 के ऊपर है तो तेजी करे, पर शॉर्ट टर्म का नजरिया रखे, 200 पॉइंट की तेजी पकड़ने की कोशिश करे। तो ये मेरा व्यू रहेगा गुजरात फ्लोरो में। एक शेरेट होटल के नाम से कंपनी है। सुमित जी जरा आप चेक कीजिए, आप तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए हुए हैं, जरा शेरेट होटल भी चेक कीजिए। इसने 315 करोड़ रुपए में कोर्टयार्ड बाय मैरियट का एक रिजॉर्ट खरीदा है अरावली में, दिल्ली NCR में ही है, तो वो खरीदा है। जरा देख के बताइए इसमें क्या करना चाहिए शेरेट होटल्स में। देखिए यहाँ पे दो व्यू मैं दूंगा। अगर किसी को शॉर्ट टर्म कोई व्यू है तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी हुआ है, डबल मल्टीपल टॉप है, और जो एक इसका रेजिस्टेंस टाइप बना हुआ था 870, तो यहाँ से बार बार एक रिजेक्शन मिला हुआ है। तो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म का जो कल का लो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा 795 का। अगर 795 के नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 10% का और भी करेक्शन नीचे आ सकता है। लेकिन अगर किसी का लॉन्गर टर्म व्यू है, किसी को 2 या 3 साल के लिए रखना है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उल्टा यहाँ पे डिप्स को आप उल्टा यूटिलाइज कीजिए एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक्स का जो इनका ब्रांड है वो काफी अच्छा एक मार्केट में एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो यहाँ पे आप 800 जो लेवल्स है 750 के करीबन, यहाँ पे आप यूटिलाइज कीजिए। और लॉन्गर टर्म अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो 700 का है। ओके तो शैलेट होटल्स को लेकर ये राय, पर चलिए कुछ फार्मा काउंटर्स पे भी राय जान लेते हैं। कई सारे फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि बायोकॉन के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव खबर ज़रूर आई है, पर पॉजिटिव का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि औरोबिंदु फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है। दोनों ही काउंटर्स पे अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। एक बार अक्षय बायोकॉन पे राय दीजिए। देखिए पॉजिटिव खबर ये है कि US में एक इन्होंने लिटिगेशन सेटल किया है सोराइसिस की दवा, अब वो US में फाइनली लॉन्च करेंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि US FDA फैसिलिटीज़ जहां से दवा का अप्रूवल मिलेगा वो सभी US FDA के स्कैनर में है, तो पहले वो फैसिलिटीज़ क्लियर हो जाएं तब शायद ये दवा का लॉन्च होता हुआ दिखेगा। आप कैसे देख रहे हैं बायोकॉन का चार्ट? टेक्निकल फ्रंट पे कल 2% की तेज़ी यहाँ पे ज़रूर देखी गई। बायोकॉन का चार्ट सेटअप देखूं मैं तो एक पॉसिबल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के मेकिंग में है, जो एक न्यूट्रल पैटर्न है। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है सिंपल रहती है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बनेगी बायोकॉन में। तो जो बेस है वहीं पे अभी ट्रेड हो रहा है, जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, जो करीबन 265 270 के करीब है। अगर उछलेगा तो वापस 300 तक छू जाएगा, तो आप ये ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करें। स्टॉप लॉस बनाइए आप इसमें 263 के नीचे, और चल पड़ा तो वापस आपको 300 जल्दी दिख जाएगा।